आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सप्ताह के प्रथम दिन पांव पड़ते ही नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुकाया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु का शव नहीं मिला। वे आश्चर्यचकित कर ही रही थी कि उजले वस्त्र पहने वो पुरुष उनके पास आकर खड़ा हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उससे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। इसलिए गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब ग्यारहों और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो नारियां उनके साथ थी, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने सब बातों का प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पटियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है, और वह आश्चर्यचकित होकर चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इस समय एक दूसरे से यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है उसमें से ये लोग एक दूसरे का अनुवाद कर देते हैं। यीशु मसीह जी उठे, सचमुच जी उठे। क्रिश्चियन प्यारे भाइयों को आज का यह पर्व सारी कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण पर्व रहता है। आपके पलक को मैंने कहा आप लोग उपदेश मत कीजिएगा, आपको वापस जाना है वो अलग बात, लेकिन देख लीजिए ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, लेकिन बात पता हो है आप लोगों का देख लीजिएगा। वो लोग सोएंगे तो ज्यादा बात बोलिएगा क्योंकि पूरे थके हैं। तो दोनों को मन में रखते हुए आजकल जो है अधिकतर लोग जो पुण्य भूमि जो है बोले जाए वहां पर जाना चाहते हैं। शायद आपके पल्ली को भी प्लानिंग कर रहे हैं कई लोग। एक व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद घूम फिरते रहे। अचानक उस व्यक्ति जो जॉर्ज है उनका नाम, उनकी जो सास मां जो है वहां पर गुजर जाती है, उनका मृत्यु हो जाती है। ये यूएसए के थे। तो उसके बाद उन्होंने यूएसए के जो
एम्बेसी जो उनसे बातें करते हैं, ये करते हैं, कब से करते हैं कि अफसोस की बात है कि आपकी सास माँ गुजर गई है। आपके सामने दो विकल्प हैं, एक आप इनको यूएस से ले जा सकते हैं, उसके लगभग $2000 का खर्च होगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा जो है आप इसको यहाँ पर दफन कर सकते हैं, उसके ऊपर $50 में खत्म हो गया है, ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो उसके बाद उन्हें जॉर्ज सोचने लगा, तो सोच कर कहा नहीं, मैं अपनी सास माँ जो है, आपको अपनी सास माँ से इतना प्यार है तो उन्हें जी यहाँ पर एक व्यक्ति मरे, उनको दफनाए, 3 दिन के बाद जी उठे और हम ये चाहते मेरे सास माँ के साथ वही हो। बहुत लोग खुश हो रहे, लेकिन ये जो आज का पर्व है हम सबों के लिए एक तरफ की हमारे जो विश्वास है उस पर अड़ी रहता है। और आज के तीनों पाठ, आज के जो 5 पाठ हमारे सामने रखा गया है, 12 पाठ और इज़ेकिएल के ग्रंथ से, ईश्वर दुनिया की सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने के बाद उसमें नया रूप ले आते हैं, बिल्कुल एक नई रास्ता दिखाते हैं। उनको जो भी हुआ है नया हृदय देंगे, नया आत्मा प्रदान करेंगे, सब कुछ जो है एक तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। और निर्गमन ग्रंथ से जो पाठ की है, ईश्वर उनको सुंदरता प्रदान करते हैं। विश्व देश से जो फराओं के पास से उनके गुलामी थे, उनको नयापन की ओर ले जाते हैं। और आज हमने जो उम्मती का गुणगान कराया, वहां से लेकर आए, हमारे सबकी जिंदगी में कई तरह के अंधकार है, लेकिन विशेष रूप से जो अंधकार हमारे सामने जो है, आज का राज जो है, सौंदर्य का राज, सौंदर्य जो है, आजादी का राज कर सकते हैं। ईश्वर अपने लोगों के लिए आजादी प्रदान करते हैं। और आज का राज जो है हम सबों के लिए ज्योति का राज है। यीशु मसीह कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। और इससे जब मिस्र देश में थे, वे उनको रास्ता दिखाने के लिए जो आग का जो है वे रास्ते को दिखाते हैं। यीशु मसीह ज्योति के रूप में मेरे सामने आते हैं। आज का रात कृपा की रात है, आज का रात शुद्धता की और पवित्रता की रात है। और आज का रात जो है, जो मृत्यु है उस पर विजय की रात है। और आज के सुसमाचार जो हमारे सामने घोषित किया गया है, सर लूकास के सुसमाचार में वहां पर यीशु मसीह का जो पुनर्जीवन जो है, पुनर्जीवन के बारे में जो लिखा गया है, आज भी जब लोग वहां पर जाएंगे, ऐसे कई लोग जो है जो घूमने जाते हैं, आप लोगों के लिए इजिप्ट मिस्र देश जो है वहां पर प्रवीण होते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ प्रवीण होते हैं, जहां पर पिता जो है मरने के बाद मम्मी बन जाते हैं। मम्मी मतलब जहां पर उनको रखा जाता है उसको मम्मी करते हैं, जहां पर उनकी खबर बन रहा है उसको मम्मी करते हैं, वहां पर उनको दफनाया जाता है। और जब और जगह लिखा जाता है, जो बुक मिस्टर जो है इंग्लैंड में, वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहां पर शेक्सपियर से लेकर बर्नार्ड शॉ सबकी खबरें हैं। खबर में ये यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो खबर जो है खाली रहता है। और यीशु मसीह जी उठते हैं, वो कई लोग दिखाई दिए। यीशु मसीह अपने चेलों के लिए बिल्कुल साधारण रूप से वे एक मानव रूप में दिखाई देते हैं। यीशु मसीह जो है, जो लोग एमाउस जा रहे थे उनको दिखा रहे हैं, एक रास्ता में उनके साथ दिखाई देते हैं। यीशु मसीह जो डरे हुए कमरे में बैठे थे उनको दिखाई देते हैं। यीशु मसीह उनको बिल्कुल साधारण रूप में दिखाई देते हैं, कहते हैं कि ये जीवित उठे हैं। प्यारे भाई बहनों, पास्का के समय हमारे पाप कितना लाल में ना हो, ईश्वर सबों को माफ करते हैं, हमें नए जीवन प्रदान करते हैं। इस पर हमें विश्वास करने के लिए ईश्वर सबों को बुलाते हैं। और जो महिला वहां पर रही है, वे खोजती है जहां पर प्रभु मसीह नहीं रहते हैं। शायद हमारे जिंदगी में हम शांति वहां खोजते हैं जहां पर नहीं है, आनंद वहां पर खोजते हैं जहां पर नहीं है, और अपनी भविष्य वहां पर खोजते हैं जहां पर नहीं है। हमारी शांति, हमारा आनंद हम प्रभु के पास से प्रभु के पास जाएंगे, वहां पर हम उनको पहचान पाएंगे। आज का पर्व जो है हम लोग ये संदेश देते हैं। सबसे पहले जो कुछ है
जो दुनिया जो है ये अंत नहीं है। हम एक दुनिया की ओर जाते हैं, हम लोग जो है सूर्यास्त के नहीं लेकिन सूर्य उदय जो है उसकी ओर जाते हैं। और जितने भी तानाशाही थे वहां पर, रोमी सम्राट का, हेरोद का, फरीसी का, सब जो है खत्म हो जाते हैं, ये नया प्रभु के सामने आते हैं और सबों के लिए यीशु मुक्ति का संदेश बोल देते हैं। आज कभी बड़ों का मनाते हैं, ये हम लोग सच लेंगे हमारे जो हम हैं यीशु वहां से हमको ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ हो, समस्या हो, बीमारी हो, ये सब गुजर जाएगी, क्योंकि प्रभु इस सबके द्वारा हमारे सामने गए और प्रभु का पुनरुत्थान हम सबों के लिए एक नींव बनता है। हम सबको ये है एक दिन प्रभु के साथ पुनरुत्थित उठेंगे, क्योंकि हम सब जो 19 शुक्रवार को नहीं लेकिन ईस्टर जो है उसकी ओर अपनी आंखें रख रहे हम वहां पर जाते हैं। आज हम इस पर्व को मनाते हैं। संत पौलुस हम सबों के लिए एक ही बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र प्रजा है, चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता धारण करनी चाहिए और एक दूसरे को सहन करें। यदि अगर किसी को कोई शिकायत हो वो एक दूसरे को क्षमा करें। यदि हम पास्का पर्व सचमुच मनाना चाहते हैं, हम मसीह के समान अपने को विनम्र बनाएं, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को प्यार करें और हमारे परिवार में उस शांति का माहौल करें। मैं हमेशा बात करता हूँ, हम लोग अपने आप को क्रिश्चियन कर रहे हैं, क्राइस्ट जिसमें क्रिस्ट कर रहे हैं। यदि जोड़ों को भी देखते हैं, ये सब चीजें इनमें प्रभु रहते हैं, इनमें प्रभु बसे रहते हैं। आइए ये पास्का पर्व हम सबों के लिए वही शांति प्रदान करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन के बाद जब भी ये अपने चेहरों को दिखाई दिए शलोम करते हैं, तुम्हें शांति मिले, यानी कि तुम्हें सब कुछ मिले। आइए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों पर आशीष दे, शांति प्रदान करे, ताकि हम सबको यह ईश्वर की प्रिय पुत्र बढ़ सके। निवेदन करें कि वह इस जगत को आशीष दे, ताकि जो लोग इसके नवजन्म पाएंगे उनकी जिंदगी के साथ उनके तक हो जाएंगे।
पूरे जग को वही रीति से तैयार किया कि वो बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। ईश्वर सृष्टि के आरंभ में तेरे आत्मा जल पर बन रहा था ताकि उस काल में भी जल को पवित्र कर शक्ति प्राप्त हो। ईश्वर पृथ्वी को नवजन्म का प्रतीक बनाया ताकि वह जल बुराई का अंत और सद्गुण का उद्गम सूचित करे। ईश्वर तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे पाप लालसा का पार किया ताकि तेरी चुनी प्रजा फिर उनकी दास से मुक्त होकर बपतिस्मा प्राप्त होने की प्रतीक बने। ईश्वर तेरे पुत्र ने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, वह पवित्र आत्मा से विजित हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्हें अपनी बगल से रक्त और जल बहाया। अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने शिष्यों की आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो, अपनी कलीसिया पर ध्यान डाल और उसके लिए बपतिस्मा का स्रोत खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से जगत तेरे एकलौते पुत्र की कृपा पाए ताकि जो मनुष्य तेरे प्रतिरूप बनेंगे वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा सारे पापों से शुद्ध होकर जल और पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा जल में पवित्र आत्मा की शक्ति दे। ये सबके सब जो बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं, वे उनके साथ जी उठे और नया जीवन जिए, उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम लोग यीशु के सामने तो उसको याद करेंगे और प्रतिज्ञा लेंगे। इसलिए सब कोई जो सो रहा है उसकी जगाइए, अपना मतलब को जगाइए। आप लोग अपना अपना बपतिस्मा को याद कीजिए। जो बपतिस्मा के समय जो भी वादा किए थे उस सभी प्रतिज्ञाओं को एक बार याद कीजिए प्रभु के सामने। सब खड़े हो जाइए। प्रिय भाई बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ अपनाएंगे ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए 40 साल की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपनी पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने के संकल्प किए। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग शैतान के सभी कार्य का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग शैतान के सभी प्रभु का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुमारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर
पिता के दाईं ओर विराजमान है। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत में विश्वास करते हैं? हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जन्म तथा पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। आमीन। इस महोत्सव में पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को मृतकों में से जिलाकर उन्हें सारी सृष्टि का प्रभु नियुक्त किया है। वह हम सब को क्रिस्त के साथ आनंद मनाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए हम उससे निवेदन करें कि कलीसिया और सारी मनुष्य जाति को मुक्ति का फल प्राप्त हो। आपका मनोवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के याजक पुनर्जीवित क्रिस्त पर अटल विश्वास रखें, जिससे वे दूसरों को क्रिस्तीय मार्ग दिखा सके। हमारे दुखी भाई बहनों का कष्ट उस आनंद में बदल जाए जिसे कोई छीन नहीं सकता है। विश्व भर के सब मनुष्य तथा राष्ट्र पास्का के अपार आनंद और शांति के भागी बन सके। भारत देश के निवासी और नेता प्रेम और त्याग से प्रेरित होकर
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तेरे पुत्र में महिमामय पुत्रत्व के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके पुत्रत्व की शक्ति से प्रभावित होकर सब लोग एक नई सृष्टि के निर्माण के लिए कार्य करें, जहाँ शांति एवं न्याय हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ग्रहण करो हे प्रभु।
प्रभु